ये कहानी है एक लड़के की जो एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है। अब देखना ये है कि क्या वो लड़का उस आइलैंड से बाहर निकल पाता है या फिर वहीं पे टपक जाता है। सो हे गाइस, नमस्कार, वेलकम अगेन। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर एक्शन मूवी जिसका नाम है प्रे, जो कि आई थी 2019 में। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोबी है। टोबी अपने फ़ोन में फ़नी वीडियोस देख रहा था, तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और उससे उनकी हेल्प करने को कहते हैं, लेकिन टोबी उनकी बात को इग्नोर कर देता है। और जब उसके पापा दूसरी बार उससे कहते हैं तब टोबी एक अलग ही टोन में उनसे कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। उसके पापा उससे ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि जब तुम फ्री हो जाओ तब आ जाना। यहाँ इन दोनों के बातचीत से हमें पता चलता है कि टोबी अपने पापा को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, एक नंबर का बदतमीज़ इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं टोबी के पापा को जो कि अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे। तभी वहां पर चिंपैंजी का सूट पहनकर दो आदमी आते हैं जो कि उसके पापा को चाकू मारकर उनकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं और टोबी के पापा वहीं पर मर जाते हैं। गाड़ी का आवाज़ सुनकर टोबी बाहर आता है और देखता है कि उसके पापा खून में लथपथ रोड पर पड़े हुए हैं। अब तक टोबी के पापा को मरे काफ़ी दिन हो गया था, लेकिन टोबी के दिमाग से उसके पापा की मौत हट ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में उसके पापा की मौत बैठ चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोबी एक बोट पर होता है। वो एक टीम के साथ कहीं जा रहा था। इस टीम में जितने भी लोग थे वो टोबी की तरह ही किसी बात से परेशान थे। उनके दिमाग में भी टोबी की तरह ही कोई बात बैठी होती है। दरअसल ये लोग एक ट्रीटमेंट के लिए किसी आइलैंड पर जा रहे थे। इस ट्रीटमेंट में वो लोग जो किसी बात से परेशान होते हैं उन्हें किसी आइलैंड पर 3 दिन और 3 रात के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है, जहां वो अपने मन से उस बात को भुलाकर जिंदगी के तौर तरीके को सीखते हैं। यहाँ टोबी उस टीम के साथ पुला आबाई आइलैंड चेन पर जा रहा होता है। दरअसल ये एक आइलैंड चेन है जो कि मलेशिया के आसपास है, जहां पर करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स। उस टीम की कैप्टन जिसका नाम के है वो हर एक को अलग अलग आइलैंड पर छोड़ती है और 3 दिन बाद के हर एक को उनके आइलैंड से निकाल कर उन्हें उनके घर को छोड़ने वाली थी। के सबसे पहले टोबी को एक आइलैंड पर छोड़ती है और उससे प्रॉमिस करती है कि 3 दिन बाद वो सबसे पहले टोबी को पिक करेगी और उसे उसके आइलैंड से बाहर निकालेगी। इसके बाद के वहां से चली जाती है। के जाने के बाद टोबी सबसे पहले अपना टेंट बनाता है। टेंट बनाते वक्त वो पागलों की तरह खुद से ही बातें करता रहता है। काफी मेहनत के बाद टोबी का टेंट तैयार हो जाता है और टेंट तैयार होने के बाद टोबी कुछ लकड़ियों की तलाश में उस आइलैंड के जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ उसे कुछ लकड़ियां मिलती हैं और फिर उसकी नजर कोकोनट्स पे पड़ती है जो कि जमीन पर गिरे हुए थे। टोबी वो कोकोनट्स लेने के लिए वहां जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहां पड़ी झाड़ को हटाता है वहां पे एक मरे हुए बंदर को वो देखता है, जिसे देखकर उसे उसके पापा की मौत याद आ जाती है। वो बहुत डर जाता है और वहां से बिना कोकोनट्स लिए अपने टेंट की ओर भागता है। लेकिन यहाँ वो देखता है कि एक बंदर उसके टेंट के अंदर था जो उसके लाए खाने को खा रहा था और जब तक टोबी वहां पर पहुंचता तब तक वो बंदर वहां से भाग जाता है। टोबी बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि टोबी आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे आग नहीं जल रही थी। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने चाकू को दूसरे लोहे के साथ बहुत जोर जोर से घिसने लगता है, लेकिन इसके हाथ में चोट लग जाती है और वो और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस लोहे के टुकड़े को पानी में फेंक देता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि बिना उस लोहे के टुकड़े के वो आग नहीं जला पाएगा, इसीलिए वो पानी में उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। यहाँ टोबी को पानी के अंदर कुछ क्लैम्प्स मिलते हैं जिन्हें हम सिप्पी बोलते हैं। वो बहुत सारे क्लैम्प्स को इकट्ठा करता है और आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टोबी ने अपने पास रखे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आग जला लिया है और उन क्लैम्प्स को पकाकर खा लिया है, लेकिन वो उन क्लैम्प्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे बहुत उल्टियां होती है और वो उन कोकोनट्स की तलाश में वापस जंगल के अंदर जाता है और उन कोकोनट्स को उठाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम उसके पीछे किसी चीज को देखते हैं। टोबी को भी इस चीज के होने का एहसास होता है। वो पीछे पलटता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ हम फिर से टोबी के पीछे उस चीज को देखते हैं। टोबी फिर से पलटता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो अपने टॉर्च के सहारे उस चीज को अंधेरे में देखने की कोशिश करता है और यहाँ वो एक अजीब सी चीज देखता है जिसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा था, लेकिन वो चीज वहां से तुरंत चली जाती है। टोबी की फट के 4 हो जाती है। वो वापस अपने टेंट में जाता है और उसके पास जो पैराशूट स्मोक फायर होता है उसे जला देता है। ये स्मोक फायर उसके पास बस एक ही था जो कि उसे सिग्नल देने के लिए दिया गया था। अब टोबी को चक्कर आने लगते हैं और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। यहाँ उसके बेहोश होने के बाद हम देखते हैं कि उसका टेंट और सारा सामान पानी में बह चुका है।
अगली सुबह हम टोबी को एक पेड़ के नीचे सोया हुआ देखते हैं। टोबी जागता है और यहाँ वो देखता है कि उसके सामने वो कोकोनट्स पड़े हैं जो कि कटे हुए थे। किसी ने उन कोकोनट्स को काट दिया था। टोबी एक कोकोनट उठाता है और उसका पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है क्योंकि उसने कल रात को भी कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ टोबी पानी में एक लड़की को देखता है जो कि पानी में क्लैम्स चुन रही थी। टोबी उसे देखकर छुप जाता है और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद टोबी उस लड़की को खो देता है, लेकिन तभी वो लड़की टोबी के सामने आती है और एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। टोबी डर जाता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो किसी जानवर के पीछे भाग रही थी जो कि उसके बिछाया जाल में फंस गया था। वो लड़की उस जानवर को मारती है और फिर उसे वहां से ले जाती है। टोबी भी उसके पीछे पीछे जाता है और ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो लड़की उस जानवर को पकाती है और वो दोनों बड़े चाव से इसे खाते हैं। टोबी ये खाकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। फिर उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है। टोबी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि वो अपने घर जा रही है। टोबी भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वापस बीच पर चला जाना चाहिए। वो लड़की बताती है कि ये सेफ नहीं होगा। तभी एक सांप टोबी पर कूदता है, लेकिन वो लड़की उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर आग के पास रहे क्योंकि सांप आग से डरते हैं। और इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। जाते जाते वो टोबी को अपना नाम बताते जाती है। दरअसल उसका नाम मैडेलिन है। अब आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और टोबी अब तक उस आग के पास ही बैठा था, लेकिन अब टोबी सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं टोबी को जो कि अब सो के उठ चुका था और उसके सामने मैडेलिन होती है। मैडेलिन उसके लिए खाना भी लाई होती है। ये दोनों बड़े मजे से खाना खाते हैं। तभी मैडेलिन की नजर टोबी के पैर पर पड़ती है। दरअसल जब टोबी क्लैम्स इकट्ठा कर रहा था तब उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी। ये लोग खाना खा लेते हैं और फिर मैडेलिन टोबी को एक जगह पे ले जाती है जहाँ पर एक फूल होता है जिसके रस को मैडेलिन टोबी के पैर पर लगा देती है। अब ये लोग सारा दिन बहुत मजे करते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में टोबी के लिए घर बनाते हैं और साथ में मछलियां भी पकड़ते हैं। हम देखते हैं कि इन्हें घूमते घूमते काफी रात हो चुकी है और मैडेलिन एक पेड़ के पास आके रुक जाती है। उस पेड़ के अंदर एक गुफा था जिसमें मैडेलिन का घर था, लेकिन मैडेलिन टोबी को अपने घर नहीं ले जाती। वो टोबी से कहती है कि यहाँ तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तुम वापस से अपने झोपड़े में चले जाओ। टोबी उस खतरे के बारे में पूछता है। फिर मैडेलिन उसे बताती है कि उसकी माँ अगर उसको देख लेगी तो उसे मार देगी। टोबी हैरान हो जाता है और तब वो मैडेलिन से कहता है कि कल मैं सुबह सुबह यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि उसका कोर्स जो कि 3 दिन और 3 रात का था वो पूरा हो चुका था। मैडेलिन उससे कहती है कि तुम मुझे बिना बताए जाने गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब हम अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं के को जो कि टोबी को लेने के लिए आई थी क्योंकि उसका कोर्स पूरा हो चुका था, लेकिन के को टोबी नहीं मिलता और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ के को एक काली परछाई पकड़ लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि टोबी नींद से जाग चुका होता है और वो जल्दी से बीच पे जाता है, लेकिन उसे के नहीं मिलती। टोबी वहीं पर उसका इंतजार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टोबी को पानी में के बोट का कुछ सामान दिखता है। जैसे ही टोबी आगे देखने जाता है वो के की बोट को पानी में डूबा हुआ देखता है और यहाँ पर वो एक औरत को भी देखता है जो कि उस बोट से कुछ सामान ले जा रही थी। ये औरत मैडेलिन की माँ हो। टोबी उस बोट के अंदर जाता है और यहाँ उसे के की लाश मिलती है जो कि एक अजीब तरह से मरी होती है, लेकिन टोबी उस बोट के अंदर फंस जाता है। वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे तैसे टोबी उस बोट से बाहर आता है और फिर वो उस पेड़ के पास जाता है जहाँ से उसे मैडेलिन ने वापस भेज दिया था। वो इस गुफा के अंदर जाता है और जब वो उस गुफा के दूसरी तरफ निकलता है तब वो मैडेलिन की माँ को देखता है जो कि एक बकरी का शिकार कर रही थी। टोबी मैडेलिन की माँ का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है और यहाँ वो देखता है के सामान को जिसमें एक पेट्रोल का डब्बा, एक वॉकी टॉकी और कुछ सामान होता है। टोबी उस वॉकी टॉकी के जरिए कुछ सिग्नल्स भेजता है, लेकिन इतने में मैडेलिन और उसकी माँ वहां पे आ जाती है। टोबी छिप जाता है, लेकिन मैडेलिन उसे देख लेती है और अपनी माँ से छुपाकर उसे कहती है कि वो वहां से चला जाए, मैडेलिन उसे मिलने के लिए आएगी। टोबी वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी है और टोबी को नींद नहीं आ रही। तभी वहां पर मैडेलिन आती है। टोबी मैडेलिन से कहता है कि उसकी माँ ने के को मार दिया। फिर मैडेलिन टोबी को उनकी कहानी बताती है कि जब वो बच्ची थी तब वो उसके पापा और उसकी मम्मी के साथ इस आइलैंड पे थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके पापा और वहाँ के कुछ लोगों को मार दिया और तब से मैडेलिन और उसकी माँ दोनों इस आइलैंड पर अकेले रहते हैं और मैडेलिन की माँ उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देती। इसके बाद हम देखते हैं मैडेलिन वहाँ से चली जाती है और टोबी वापस से सो जाता है। अगली सुबह टोबी सोया ही रहता है, तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरती है। टोबी उस प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन इसे नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ टोबी को एक बहुत पुराना लाइट हाउस दिखता है जो कि बहुत सालों पुराना होता है। टोबी उसके अंदर जाता है और उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि मैडेलिन की माँ के पास पेट्रोल का डब्बा है जो कि उसने के की बोट से चुराया
है। टोबी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे अचानक से एक लड़का नजर आता है जो कि उसी के टीम का मेंबर होता है। इस लड़के का नाम कैमरॉन है। कैमरॉन बहुत डरा होता है और वो एक रोबोट में अपने आइलैंड से इस आइलैंड पर आया होता है। यहाँ पर रोबोट का मतलब रोबोट नहीं, ये एक रोबोट है जो कि एक नाव होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। टोबी और कैमरॉन दोनों खाना खा रहे थे। तभी कैमरॉन टोबी से कहता है कि कल हम उस रोबोट में यहाँ से चले जाएंगे। टोबी बोलता है कि वो मैडेलिन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और इतना कहकर टोबी मैडेलिन के घर चला जाता है, वो पेट्रोल का डब्बा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर टोबी को मैडेलिन नहीं मिलती और उसे मैडेलिन की माँ पकड़ लेती है। लेकिन टोबी वहां से जैसे तैसे करके भागता है। मैडेलिन की माँ भी उसका पीछा करती है, लेकिन रास्ते में मैडेलिन की माँ जानवरों को फंसाने वाले ट्रैप में खुद फंस जाती है और एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उनके बॉडी में घुस जाता है। यहाँ मैडेलिन की माँ टोबी को पूरी कहानी बताती है। दरअसल जब मैडेलिन बच्ची थी तब उसकी फैमिली इस आइलैंड पर घूमने आए थे, लेकिन यहाँ के लोग एक डीमन मॉन्स्टर का पूजा कर रहे थे, जिस वजह से ये लोग उन लोगों को इस आइलैंड पर से भगाना चाहते थे। तभी वो डीमन मॉन्स्टर मैडेलिन के बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वहां सबको मार देता है सिवाय उसकी मॉम के। और अब तक मैडेलिन के बॉडी में वो डीमन मॉन्स्टर राज कर रही है, लेकिन वो मॉन्स्टर केवल अंधेरे में ही अपने असली रूप में आती है। और के को भी उसी मॉन्स्टर ने मारा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैडेलिन इस आइलैंड से कहीं बाहर जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कैमरॉन को जो कि आग के सामने बैठा है। यहाँ पर वही काली परछाई आती है जिसने के को मार दिया था। ये काली परछाई दरअसल मैडेलिन की होती है, लेकिन रात को मैडेलिन के बॉडी में वो डीमन मॉन्स्टर होता है। ये मॉन्स्टर कैमरॉन को भी मार देता है। इधर मैडेलिन की माँ टोबी को कुछ बेरीज देती है जिसका रस अगर मैडेलिन पर डाल दिया जाए तो उसके ऊपर से वो डीमन मॉन्स्टर चला जाता है। टोबी वो बेरीज लेकर कैमरॉन के पास आता है, लेकिन वहां पर उसे कैमरॉन नहीं मिलता बल्कि उसका खून मिलता है। तभी वहां मैडेलिन अपनी माँ की लाश लेकर वहां आती है और टोबी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। टोबी मैडेलिन से कहता है कि उसने ये सब उन दोनों के लिए किया है। मैडेलिन टोबी को जोर से हग करती है और उसे किस करने लगती है। तभी टोबी वो बेरीज का रस मैडेलिन पर डालने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर से वो डीमन मॉन्स्टर चला जाए, लेकिन तभी वो डीमन मॉन्स्टर मैडेलिन की बॉडी पर फिर से आ जाती है और टोबी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन टोबी एक मोटे से डंडे से मैडेलिन को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। टोबी दौड़कर लाइट हाउस के अंदर जाता है और उसमें पेट्रोल डालकर उसे चालू करने की कोशिश करता है और लकीली वो लाइट हाउस चालू भी हो जाता है। वेल, अब टोबी उस लाइट हाउस से नीचे उतरता है और बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि एक शिप इस आइलैंड की तरफ ही आ रही थी उस लाइट हाउस को देखकर। लेकिन लाइट हाउस का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और वहां पर वो डीमन मॉन्स्टर आ जाता है। टोबी के हाथ से वो पेट्रोल का डब्बा छूट जाता है और उसमें से पेट्रोल बहने लगता है। वो डीमन मॉन्स्टर टोबी को बहुत मारता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टोबी वहां पर मशाल की मदद से आग जलाता है, जिस वजह से वहां पर उजाला हो जाता है और मैडेलिन की बॉडी से वो मॉन्स्टर वापस चला जाता है। टोबी मैडेलिन को वहीं पर छोड़कर उस शिप के तरफ बढ़ता है। वो पानी में तैरने लगता है और शिप के काफी करीब आ गया था, लेकिन तभी हम टोबी के पीछे पानी में उस डीमन मॉन्स्टर को देखते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं उस शिप के आदमी टोबी को कुछ कंबल ओढ़ाए होते हैं और उससे कुछ कुछ पूछ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंबल हटता है हम देखते हैं कि उस कंबल के अंदर टोबी नहीं होता बल्कि मैडेलिन होती है और उस डीमन मॉन्स्टर ने टोबी को कल रात ही पानी के अंदर मार दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।